बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी डॉक्टर अमानत बलोच। होम्यो नुस्खा चैनल में आने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने वाले हैं, इस मर्ज़ का नाम नबूथियन सिस्ट है। इसके मुतल्लक़ पहले हमारा एक वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन दोस्तों के इसरार पर कि इसमें मज़ीद तफ़सीलात दी जाएँ और इसके हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन दी जाए और ऐसी नबूथियन सिस्ट जो क्रॉनिक हो चुकी हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, उनका भी अहाता किया जाए, उनके मुतल्लिक़ भी तफ़सील से बयान किया जाए और इसका जो पेटेंट होम्योपैथिक इलाज है उसके मुतल्लिक़ तफ़सील से बताया जाए। तो आज इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नबूथियन सिस्ट की डेफिनेशन को समझेंगे, इसके काज़ज़ को समझेंगे और इसकी जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन या इसके नुकसानात को समझेंगे, इसकी सिम्टम्स को समझेंगे, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। ये सारी चीज़ों को तफसील से आज हम बयान करेंगे और एंड पे मैं आप दोस्तों के साथ एक ऐसा होम्योपैथिक नुस्खा शेयर करने वाला हूँ जो अक्यूट नबूथियन सिस्ट पे भी काम करेगा, जो क्रॉनिक नबूथियन सिस्ट पे भी काम करेगा। यानी अगर कोई फ़ीमेल में अभी चंद दिन पहले ही नबूथियन सिस्ट बनी है तो मैं जो मेडिसिन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये नुस्खा उस पर भी काम करेगा। अगर कोई लेडी किसी पुरानी मर्ज़ में मुब्तला है, यानी उसको लंबे अरसे से नबूथियन सिस्ट का मसला चला आ रहा है और वो ऑपरेट नहीं करवाना चाहती, वो ऑपरेशन से बचना चाहती है, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त नुस्खा काम करेगा। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस पूरी वीडियो को गौर से देखें और मेरी अब आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो चलिए जी अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम नबूथियन सिस्ट की डेफिनेशन को समझते हैं कि इसको समझते हैं कि आया कि ये मर्ज़ है क्या। अक्सर हम जब किसी भी लेडी के पास जाते हैं, जब लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब किसी फ़ीमेल का अल्ट्रासाउंड करती है और अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो डायग्नोस करती है कि आपको नबूथियन सिस्ट है या आपको नबूथियन सिस्ट हो चुकी है, तो उस वक़्त हम परेशान होते हैं कि आया कि ये कौन सी मर्ज़ है। तो इसके हवाले से वो जो लेडी होती है, वो जो पेशेंट होता है, वो तो नहीं समझता कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हैं, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी मेरी आने वाली लाइफ पे क्या असरात हैं, इसका मेरी ज़िंदगी के साथ इसका मेरी मतलब है मेरे बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है उस पे इसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। ये सारे जो सवालात हैं वो उस वक़्त उस लेडी पेशेंट के जहन में आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम जो हैं आज आपके जहन से क्लियर कर देंगे। तो डेफिनेशन में आप दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि डेफिनेशन इसकी हम यूँ कर सकते हैं कि यूट्रस और वजाइना, यानी बच्चादानी से लेके वजाइना तक का बीच का जो पार्ट है, बीच का जो हिस्सा है, बीच की जो एक नाली है, उसको सर्विक्स कहते हैं। अगर इस सर्विक्स के ऊपर छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाएं या एक थैली बन जाए या 2-3 थैलियाँ बन जाएं तो उसको हम नबूथियन सिस्ट कहते हैं। तो यानी हमने डेफिनेशन में समझा कि यूट्रस और वजाइना का जो बीच वाला हिस्सा है, इसके ऊपर अगर किसी किस्म का कोई जो है वो पानी की थैली बन जाए या मतलब एक थैली बन जाए या 2 थैलियाँ बन जाएं, तो उस को जब कोई लेडी अल्ट्रासाउंड करती है तो वो डायग्नोस करती है कि आपको नबूथियन सिस्ट बन चुकी हैं। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन, जिसको हम आम अल्फाज में आप दोस्तों के साथ मैंने बयान किया। अब हम चलते हैं इसके कागज़ की तरफ, क्या कि ऐसा होता क्यों है। तो कागज़ में जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि सर्विक्स के अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो एक सक्रीशन खारिज करते हैं। अगर वो ग्लैंड किसी तरीके से आगे से बंद हो जाएं तो फिर वहाँ पे नबूथियन सिस्ट जो है वो बन जाती हैं, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, पानी वहाँ पे रुक जाता है, तो उस वजह से भी नबूथियन सिस्ट बन सकती हैं। इसी तरह डिलीवरी के दौरान अक्सर जो है जब लेडी डॉक्टर कोई औज़ार यूज़ करती है तो उस वक़्त सर्विक्स के अंदर जो है वो ज़ख़म आ जाते हैं, तो उन ज़ख़म के अंदर बाज़ औक़ात पानी पड़ जाता है, तो पस आ जाती है
और वो पस जो है फिर निकलती नहीं है, वो थैली नुमा पस बन जाती है। तो इस वजह से भी नबूथियन सिस्ट जो है वो बन सकती है। इसी तरह किसी किस्म की अगर सर्विक्स के एरिए में कोई चोट आ जाए या इंटरकोर्स के दौरान जो है वो ज़ख़म आ जाए, या इस किस्म का मतलब है कोई किसी किस्म की इंजरी हो जाए, तो उस वजह से भी जो है वो नबूथियन सिस्ट बनने के चांसेस मौजूद हैं। तो ये मैंने कुछ ऐसे कागज़ थे जो आप दोस्तों के साथ शेयर किए। तो ये तो थे इसके कागज़ इसके बनने के। अब हम चलते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या होंगी। तो सिम्टम्स में ये होगा कि जब कोई भी लेडी हैज़ से गुजरेगी या पीरियड आएगा उसको, तो उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा उसको पेल्विक रीजन में बोझ भी पड़ेगा और दर्द भी होगी, और इसी तरह इंटरकोर्स के दौरान बाज़ औक़ात दर्द होगी। तो ये अलामात उसको जो हैं वो डेली बेसिस पे महसूस होंगी, या बाज़ औक़ात जो है वो सफ़ेद लिक्विड सा भी ख़ारिज होता रहेगा। तो ये ऐसी अलामात हैं जो डेली बेसिस पे एक लेडी जो है वो उसको फ़ील कर सकती है, महसूस कर सकती है। ये तो थी इसकी सिम्टम्स, अलामात जो थी जो उसको फ़ील होती हैं, जो किसी लेडी को जिसको नबूथियन सिस्ट हो जाए उसको क्या फ़ील होगा, ये मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। अब हम चलते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ। अगर किसी लेडी में नबूथियन सिस्ट डायग्नोस हो जाएं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उस लेडी के जहन में ये आता है कि कहीं इस सिस्ट की वजह से मुझे कैंसर ना हो जाए, आने वाली लाइफ में मेरे ये कहीं ये कोई ऐसा मसला ना आ जाए कि मुझे इसकी वजह से कैंसर हो जाए। तो इसका अगर देखा जाए, इसकी हिस्ट्री को देखा जाए, तो यानी नबूथियन सिस्ट की वजह से कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। तो फर्स्टली तो ये आप अपने जहन में रखें। अगर इसके मतलब है नुकसानात को समझें, नुकसानात की तरफ जाएं, तो नुकसानात में ये है कि हैज़ के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह पेल्विक रीजन में अक्सर बोझ और दर्द होता रहता है, इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता रहता है। अगर सिस्ट बड़ी हो जाएं तो ये इनफर्टिलिटी का भी बाइस बन सकती हैं, चूँकि जो सिस्ट हैं, जो पानी की थैलियाँ अगर बड़ी हो जाती हैं तो फर्टिलाइज़ के अमल में ये खलल पैदा कर सकती हैं। इसी तरह अगर इसके मज़ीद नुकसानात को देखा जाए तो ये सिस्ट जो हैं ये डेली बेसिस पे लेडी को डिस्चार्ज भी इससे होता रहता है, लिक्विड सा खारिज होता रहता है, तो वो भी उस लेडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह अमल होता है। तो ये तो थे इसके कुछ नुकसानात जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। अब हम चलते हैं इसके डायग्नोस की तरफ कि आया कि जब किसी लेडी को नबूथियन सिस्ट हो जाएगी तो वो कैसे पता चलेगा कि इसको नबूथियन सिस्ट हो चुकी है। तो उसका सबसे पहला और आसान तरीका तो ये है कि कोई भी लेडी जो है, लेडी डॉक्टर जो है वो जब पेल्विक की एग्ज़ामिनेशन करेगी तो वो उसको हाथ से टटोल भी सकती है और वो उसको देख भी सकती है। तो लेडी डॉक्टर जो है जब पेल्विक एग्ज़ामिनेशन करेगी तो उसमें नबूथियन सिस्ट सामने आ जाएंगी। इससे दूसरा जो तरीका है वो अल्ट्रासाउंड है। अगर कोई लेडी डॉक्टर जब किसी फ़ीमेल का अल्ट्रासाउंड करती है तो उसमें भी नबूथियन सिस्ट जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं। तो इसी तरह मज़ीद अगर हम इसको देखें तो जो लेडी ख़ुद होती है, जो पेशेंट होती है, तो वो भी इसको जो है वो ख़ुद फ़ील कर सकती है, उसको थैली महसूस हो सकती है, उसको बोझ सा महसूस हो सकता है। तो वो ख़ुद भी फ़ील कर सकती है कि मुझे मेरे पेल्विक रीजन में पानी की थैली या कोई उभार नुमा चीज़ जो है उसको महसूस हो रही है। तो ये तो इसको डायग्नोस करने का तरीका था। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो एलोपैथिक में या तिब्बे यूनानी में इसका किसी किस्म का कोई इतना ख़ास इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए होम्योपैथिक की तरफ, तो होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का इलाज है। और 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आप ये जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ, इससे आपकी जो नबूथियन सिस्ट है वो इंशाअल्लाह ताला रिमूव हो जाएगी। तो इसमें इलाज की तरफ अगर चलें तो जो मैं इलाज बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन के नाम बताता हूँ और साथ साथ उसको कैसे यूज़ करना है वो भी बताता हूँ। इन तमाम मेडिसिन को आप लिख लें और किसी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पे जाएं और वहाँ से कोशिश करें जर्मन की मेडिसिन लाएं और उनको शुरू करें। और ऐसी लेडी जो ऑपरेशन से बिल्कुल डरती हैं या ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती और ऑपरेशन इसका कोई हल नहीं है, ऑपरेशन के से चूँकि वहाँ पे और ज़ख़म हो जाते हैं, चूँकि जब एक सर्जन उसको रिमूव करता है तो ज़ाहिर बात है उसको
ज़ख़म जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान भी वहाँ पे ज़ख़म आते हैं, तो वो सिस्टम जो सर्जरी का जो एक अमल है ये बहुत ही नुकसानदेह है। तो चूँकि ये एक रीजन ऐसा है यहाँ पे ज़ख़म आना तो बिल्कुल नुकसानदेह है। तो आप तमाम फ़ीमेल से, लेडीज़ से मेरी गुजारिश है कि इन तमाम अद्वियात को आप होम्योपैथिक स्टोर से ख़रीदें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस पे बहुत बारहा मरतबा इस पे मेरा तजर्बा गुज़र चुका है कि मैंने इन तमाम अद्वियात से बड़ी सिस्ट जो है नबूथियन सिस्ट जो हैं वो रिमूव की हैं और मुझे इसमें बहुत बार कामयाबी हासिल हुई है। तो आप तमाम लेडीज़ से गुजारिश है कि ये जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ ये आप एक अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पे जाएं, वहाँ से आप कोशिश करें कि जर्मन की मेडिसिन लाएं और मैं इन जैसे जैसे इन मेडिसिन को बताऊँ वैसे वैसे इनको यूज़ करें। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है थूजा। तो थूजा को आपने 200 ताकत में लाना है और इसके 5 कतरे डेली बेसिस पे आपने यूज़ करने हैं। इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका को आपने 30 ताकत में लाना है और दिन में 5-5 कतरे आपने हाफ़ कप पानी में सुबह दोपहर शाम यूज़ करने। इसी तरह थूजा को भी आप हाफ़ कप पानी में भी यूज़ करते हैं और डायरेक्ट अपनी टंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एपिस मेलिफिका जो है इसको भी आप 5-5 कतरे जो है वो हाफ़ कप पानी में यूज़ करेंगे। इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है कलकेरिया फ्लोर। इसको आप लेंगे 6x ताकत में और इसकी 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आप यूज़ करेंगे। यानी 4 गोलियों की खुराक आप सुबह चबा के खा लेंगे, 4 गोलियां दोपहर को, 4 गोलियां शाम को। तो यानी ये चबा के ऊपर से आप 1 घूंट पानी का यूज़ कर लेंगे। इसी तरह इसमें अगर चौथी मेडिसिन को देखा जाए तो वो है और म्यूरेटिकम। तो इसको हम 6x ताकत में लेंगे और इसकी 2-2 गोलियां जो हैं वो सुबह दोपहर शाम इसी तरह चबा के हम खाएंगे, तो ऊपर से घूंट पानी का पी लेंगे। और इन तमाम अद्वियात के साथ एक 5वीं मेडिसिन मौजूद है, उस मेडिसिन का नाम है मायरिस्टिका। इसको आपने 3x में लेना है या 30 में लेना है। तो होम्योपैथिक स्टोर पे जाएं, इन दोनों पोटेंसी में यानी इन दोनों ताकतों में 3x में या 30 में दोनों में से कोई भी मिल जाए वो आपने ले आना है और इसके 5-5 कतरे सिर्फ 6 दिन यूज़ करने हैं। यानी मायरिस्टिका जो है ये आपने सिर्फ 6 दिन यूज़ करने हैं 1 माह के अंदर। तो यानी जब आप इस पूरे कोर्स को शुरू करेंगे तो इन तमाम अद्वियात के साथ इसको भी 6 दिन यूज़ करेंगे। तो 1 माह के बाद आप जब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलेगी। अगर कुछ हिस्सा नबूथियन सिस्ट का रह जाए तो आप मज़ीद इसको एक और यानी 1 माह और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप दूसरा कोर्स शुरू करेंगे, दूसरे माह में इसको दोबारा शुरू करेंगे तो फिर आप दोबारा मायरिस्टिका जो है फिर 1 माह में 6 मरतबा इसको यानी 6 दिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मायरिस्टिका जो है ये 3x में या 30 में लेंगे तो इसके 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा 6 दिन आप यूज़ करेंगे और बाकी मेडिसिन जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे वैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी इसमें अगर परहेज़ की तरफ आएँ या इन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट की तरफ आएँ तो इन अद्वियात का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप बिल्कुल बिला झिझक इसको यूज़ कर सकती हैं। ऐसी लेडीज़ जिनको नबूथियन सिस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस पे बहुत मरतबा इस पे तजर्बा है। 100% मैंने बाज़ औक़ात इसमें रिज़ल्ट लिए हैं और नबूथियन सिस्ट का बिल्कुल नबूथियन सिस्ट इन तमाम अद्वियात से बग़ैर सर्जरी के जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचते रहें। दुआओं के साथ सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।